सिर्फ 2 चम्मच लेते ही आपके प्रोस्टेट का भार कम हो सकता है, और वो भी कितने दिनों के अंदर? सिर्फ 10 दिनों के अंदर मेरे भाई। हरे कृष्णा सभी को। और क्या चाहिए आप लोगों को? अगर 10 दिनों के अंदर आपको इतना फर्क पड़ सकता है तो समझ लीजिए कि अगर 10 दिनों के बाद अगर आप रेगुलर यूज करते रहेंगे तब आप लोगों को कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। जब भी प्रोस्टेट की बीमारी का जिक्र होता है तो आप इन 2 चीज़ों को जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई, जो प्लेट में रखी हुई थी, इनको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बात को बारीकी से समझिएगा। 1-2 मिनट वीडियो देखने से ज़िंदगी नहीं बदल सकती आप लोगों की, वीडियो पूरी देखनी पड़ती है। देखिए, जब कभी आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की समस्या होगी, आपको पेशाब भी रात को 20-30 40-40 50-50 बार अगर आना शुरू हो चुका है, समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि आपको कपड़ों में ही पेशाब लीक हो रहा है, बाथरूम तक जाते जाते तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि रास्ते में ही कपड़ों में ही यूरिन लीक हो रहा है मेरे भाई। डाइपर्स आप यूज कर रहे हैं बट डाइपर्स तक दैट लीक्स, वो लीक हो रहे हैं क्योंकि आपने इन सभी चीजों का सेवन आज तक नहीं किया या आपको किसी ने गाइड किया ही नहीं। जी हाँ, जब भी 20-25 ग्राम के ऊपर भार जाता है प्रोस्टेट का तो आपको पेशाब बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ये बात मैं काफी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं, बट अब बात मुद्दे की ये है कि अगर आप लोगों ने इस समस्या को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल नहीं किया या नहीं कर सके, बढ़िया बढ़िया आप डॉक्टर आपका दवाई दे रहा है आपको, लेकिन आप लोगों को खान पान के बारे में नहीं पता है, ये सब चीजें आप नहीं खा रहे हैं साथ में, इसलिए आपको रिजल्ट्स उतना नहीं मिल पा रहा है। आपको दवाई अच्छा असर कर रही है, आपको डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है वो सही दे रहा है, आपको असर कर रही है, लेकिन आप खान पान में गड़बड़ी कर रहे हो मेरे भाई, तब आप लोगों को उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। बस आपकी गलती की वजह से ही वो दवाई उतना असर नहीं कर पा रही है। आप खुद ही जिम्मेवार हैं मेरे भाई। ध्यान से वीडियो को समझिएगा। जब भी प्रोस्टेट की समस्या हो जाए तो बात समझ लीजिए बद से बदतर स्थिति हो सकती है अगर आप लोगों ने सब चीज़ें नहीं खाई तो। बात को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 मिनट वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदल सकती, आप लोगों की वीडियो पूरी देखनी पड़ती है। अब यहां पर आपने वो सब चीजें खाना, अभी बता रहा हूं वीडियो, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अभी बताने वाला हूं। आपने वो सभी चीजें खानी है जो प्रोस्टेट की हेल्थ को सपोर्ट करे। जैसे मेरा और आपका हर एक इंसान की खुराक क्या है बता सकते हैं आप लोग? भोजन, साग सब्जियां। लेकिन आप लोग साग सब्जियों के साथ अंडे खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चाउमीन मोमो बर्गर, भैया मेरे भाई वो आप लोगों की चीजें नहीं बनी है। यंग है, जवान है, वो मेरे भाई खाओ, आपकी इच्छा, आपका शरीर है यार, समझा समझा के मैं भी थक चुका हूँ, आपकी इच्छा है मेरे भाई। लेकिन 65 साल के ऊपर उम्र हो चुकी है तो ये चीजें सारी दीज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर प्रोस्टेट है। अगर चीजें खाना बंद नहीं की तो जो पेशाब आपको 30-30 बार आ रहा है वो भैया हो सकता है 100-100 बार भी आए। आप इमेजिन करके देखिए, यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन यार, कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ऐसी समस्या, ये बढ़ सकती है फिर अगर आप लोगों ने जिंक से भरपूर फूड आइटम्स नहीं खाए। अब यहां पर आप लोगों ने ध्यान से समझना है मेरे भाई बात को। जी हाँ, सबसे पहली फूड आइटम, जिन भी खाद्य पदार्थों में जिंक है, अब यहां पर जो मैं बताऊंगा वही आप लोगों ने ज्यादा यूज करने हैं फूड आइटम्स। अपनी मर्जी से मत खाना शुरू कर दीजिएगा। अगर चाय कॉफी शराब मांस दूध फास्ट फूड मैदे से बनी चीजें अगर खाना बंद नहीं कर सकते तो इन चीजों का रहन देना। ये बड़ी नाजुक बड़ी प्यारी चीजें हैं यार, ये आपकी इतनी प्रोस्टेट की सबसे ज्यादा खुराक है। ये प्रोस्टेट को 100-200 100 जन्म तक आपके प्रोस्टेट को जवान रखती है। लेकिन साथ में वो आपने अनाप शनाप चीजें खाना बंद करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये थोड़ा टाइम लगता है सब चीजों के असर दिखाने में। अब सबसे पहली वो फूड आइटम सुन लो जिंक की अधिकतम, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन भी फूड आइटम्स में जिंक ज्यादा है आप लोगों ने वो खानी है। सबसे पहली बात आती है, ये क्या है? दिस आर सेसमिक सीड्स, तिल। ये है तिल मेरे भाई, क्या है ये? तिल है। अब तिल मैं आपको पता नहीं कितनी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपको प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या है
आपको स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो चुकी है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, पेशाब नहीं आपका कंट्रोल हो रहा है, पेशाब कपड़ों में लीक हो रहा है, डायपर्स तक लीक हो रहे हैं, मेरे भाई 1-2 चम्मच ये ले लो, सफ़ेद तिल ले लो, काले तिल ले लो, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल, वैसे काले तिल ज़्यादा अच्छे हैं, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। आप लोगों ने 2 बड़े बड़े चम्मच काले तिल के ले लिए, इसके बाद आप लोगों ने उसमें गुड़ मिला देना है। गुड़ कौन सा? देसी, शुद्ध। थोड़ा उसको पिघला लो, थोड़ा पिघला लो, तवे पे रखो, थोड़ा पिघल जाएगा, फिर उसमें मिला दो काले तिल को। अब ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना लो, वो लड्डू खाना शुरू कर दो मेरे भाई। आप देखेंगे जस्ट इन 10 to 12 डेज आपका जो बार बार पेशाब आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर सकते थे आप, अब आपको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो सकता है। बट लेकिन डाइटरी एडजस्टमेंट्स दैट आर वेरी कंपल्सरी, इसके बिना आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल सकता। समझा गई बात? आप लोगों को एडजस्टमेंट से करने पड़ेंगे डाइट में मेरे भाई, तब आपको रिजल्ट्स थोड़ा ज़्यादा दिख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बोला तिल के लड्डू खाओ, तिल इस्तेमाल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? तिल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं दैट हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशंस इन योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आल्सो रेगुलेट्स यूरिनरी फंक्शंस मेरे भाई। प्रोस्टेट में सूजन को जो सूजन आ चुकी है, भार बढ़ रहा है, उसको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में रख सकते हैं सफ़ेद काले तिल। साथ में एक चीज़ और मैंने बोली, यूरिनरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट कर सकते हैं तिल। हल्के में लियो क्या, हल्के में मत लेना मेरे भाई सब चीज़ों को, थक चुका हूँ बता बता के। बाद में याद करो कि भैया पंकज एक बंदा तो बताता था, हम नहीं समझे। समझ गए? आपने यूज़ करना है, ये बहुत ज़बरदस्त है। जो आपको पेशाब बार संबंधित रोग है ना, बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं फिर रिपीट को लीक हो रहा है पेशाब कपड़ों में, डायपर तक लीक होना, इतनी बद से बदतर आपकी हालत हो चुकी है। अब लड्डू खाना शुरू करो काले तिल के मेरे भाई। ये आपको पसंद नहीं है लड्डू, अच्छा नहीं, शुगर है, डायबिटीज़ है, अब गुड़ नहीं मिला सकते उसमें, तो आप लोगों ने इसका 2 चम्मच लो, पानी में उबाल के काढ़ा बना लो, वो पी लो। काले तिल शरीर के अंदर जाने चाहिए मेरे भाई, ये चीज़ आप लोगों ने समझ गए। दिन में 2 चम्मच, और आपको लड्डू नहीं पसंद है वैसे खा लो, काढ़ा बना के खा लो। अब दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने यूज़ करनी है, दैट इज़ ये है भैया कंचनार की छाल, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हमारे पेड़ लगे होते हैं, हम वैसे उतारते हैं, पीते रहते हैं कभी कभार काढ़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर ही पीते हैं। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस वीडियो में प्रोडक्ट टैग भी किया हूँ, मंगवा लो कंचनार की छाल। अब ये आप एग्जांपल ले लो, फोटो खींच लो, भैया हमें कंचनार की छाल चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे दाल चीनी से मुलेठी टाइप ना, एक जैसे लग रहा हो, सेम ही है, बट ये कंचनार की छाल मतलब सारी सेम ही, आपको लगता है सेम ही है, तो पंसारी के पास जाओ या गाँव में चले जाओ, वो आपको प्योर फॉर्म में उपलब्ध करवा सकते हैं मेरे भाई। कंचनार की छाल मेरे भाई, यार ये तो मैं बोल रहा हूँ कि एक संजीवनी बूटी है मेरे भाई, आप ये मान लो। पर प्रोस्टेट के मरीजों के लिए सबसे बेस्ट संजीवनी बूटी है, जिंदगी बदल देगी, ये बदल सकती है आप लोगों की। ये चीज़ हो गई। अब इसका काढ़ा कैसे बनाना है कंचनार की छाल का? 10 ग्राम कंचनार के पाउडर लो, इसको थोड़ा है ना, ये जो बताया ना मैंने कंचनार की छाल, इसको आपने कूटना है, लेकिन पाउडर मत बना देना, थोड़ा दरदरा मोटा मोटा कूटना है, ऐसे हल्का हल्का। उसके बाद पानी में मिलाओ और काढ़ा बना कर पी लो। समझा गया ना बात? दिन में 1 टाइम पी लो, 2 टाइम पी लो, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल है। अब इसके बाद जो तीसरी फूड आइटम है वो होते हैं कद्दू के बीज। अगर आप लोग कद्दू के बीज आज तक नहीं खाना शुरू किए हैं आप लोगों ने, तो भैया आज से खाना शुरू करो। दिन में 10 या 15 ग्राम के बीच में पंपकिन सीड्स लेना एटलीस्ट आज से शुरू कर दीजिए। कद्दू के बीज में सबसे ज़्यादा जिंक होता है मेरे भाई। काले ये जो तिल होता है, काले तिल में भी जिंक होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जिंक होता है कद्दू के बीज के अंदर, इन पंपकिन सीड्स। आज से या तो कद्दू के बीज 10 ग्राम वैसे खा लो, ऐसे कद्दू की सब्जी ला उसमें निकाले खा ली, या आप लोग उसकी चाय बनाकर पी लो। कद्दू के बीज निकालो, थोड़ा पाउडर बनाओ, चाय पानी में डालो, चाय बनाकर पी लो, दिन और 2 टाइम। मेरे भाई बवाल होगा, आप हैरान होंगे। ये पंपकिन सीड से पुरुषों के लिए वरदान है, प्रोस्टेट की खुराक है मेरे भाई। जिंक सबसे ज्यादा जिंक है इसमें, और जिंक प्रोस्टेट की खुराक है। बस समझो, तो सूजन जो प्रोस्टेट में आना शुरू हो चुकी है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई। समझ आ गया ना बात? अब ये लास्ट चीज, ये क्या है? अखरोट है, वॉलनट, इसमें भी कुछ अमाउंट में जिंक होता है। और प्रोस्टेट का आकार कैसा होता है? जस्ट लाइक वॉलनट, अखरोट की तरह प्रोस्टेट का साइज होता है। समझ, अब 20-25 ग्राम है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी तरह साइज है पूरा, इसकी तरह शेप एंड साइज है।
आपके पौरुष ग्रंथि का। कितना सा होता है? 20-25 ग्राम का। कितना काम करता है वो? सेमिनल फ्लूइड बनाता है मेरे भाई आपका प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड समझ दो, ये सेमिनल फ्लूइड बना रहा है जो जो शुक्राणु की ट्रांसपोर्टेशन को ये सपोर्ट कर रहा है। पेशाब की क्वालिटी क्वांटिटी, पेशाब की धार को कंट्रोल कर रहा है। वो कितने काम कर रहा है? 20-25 ग्राम का है पूरा ही प्रोस्टेट ग्लैंड। तो भैया अभी भी टाइम है, आप लोग समझ जाइए। एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों का एग्जाम्पल देके, सब कुछ आपने समझे। ये चीज़ें तो कंपलसरी हैं मेरे भाई, ये तो खा नहीं सकते, आपको खानी चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी, बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ये आपका ये आलू है, ये आलू है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। आपको एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं। देखो ये ना, ये आपका आलू, ये आलू है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड समझ लो। इट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पौरुष ग्रंथि है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, 20-25 ग्राम नॉर्मल भार है। और ये बीच में से ये गुजर रहा है, ये बोलता है यूरिथ्रा। जो पेशाब की नाली है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर गुजरती है। अब आप समझे नहीं, अब आप समझेंगे आपको पेशाब क्यों बार बार आ रहा है, क्यों रुक रहा है, क्यों पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पा रही है। समझिएगा बारीकी से इस बात को। ये आपने एक चीज की। ये अब क्या हो रहा है कि अभी प्रोस्टेट का ये अभी तो नॉर्मल है ना, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं, पेशाब नॉर्मल आ रहा है। लेकिन जैसे ये 30, 40, 50, 100 होगा भैया, भार बढ़ेगा ना। अब जो पेशाब की नाली है इसको ही कंप्रेस करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। बात समझ आ गई? तो प्रोस्टेट की जो ये सिकुड़ेगी, ये जो पेशाब की नाली यूरिथ्रा है सिकुड़ना चालू हो जाएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो आपको पेशाब करने में कठिनाई होगी, बूंद बूंद करके आएगा। आप समझ गए ना क्या बोला मैंने? जो पेशाब की नाली है प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में होकर गुजरती है, मिडल में से, बिटवीन। तो मेरे पास जब इसका भार बढ़ेगा पेशाब की नाली के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा इसका, तो भैया पेशाब करने में कठिनाई होगी, पास करने में कठिनाई होगी। डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग और पासिंग यूरिन। पेशाब बहुत ज़्यादा बार है, कम आएगा। जब पेशाब करेंगे तो आपसे ऐसा लगेगा दर्द हो रही है, पेशाब में जलन होगी। ये सारे लक्षण थे, मैंने आपको जितना हो सकता था प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वे वीडियो को दोबारा देखिए। यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, और कोई तरीका है ही नहीं समझाने का, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब क्या बताऊं इसके आगे, आप फ्री में सब कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, फिर भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो इसके आगे मैं क्या बोलूँ? आप लोग खुद बताइए फिर मुझे। आप भी तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना अपने पंकज भाई, अपने पंकज बेटे का। जब आपको फ्री में समझा रहा हूँ, कौन बताता है ज्ञान की बातें फ्री में? ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। सारी चीज़ें खाना आज से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। आपको 10-15 दिनों के अंदर असर दिखाना शुरू हो सकते हैं, सब सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर। अगर वीडियो अच्छी लगी है ज़रा सी भी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियोस पर कमेंट कीजिए यार। कमेंट करेंगे तभी पता चलता है मेरे भाई वीडियोस में कुछ कमी है कि नहीं है। ठीक है, समझा गई बात? बाकी सेहत का ख्याल रखिए, प्रोस्टेट को स्वस्थ रखिए। अपनी खुराक, आप शरीर की खुराक का पूरा ध्यान है, लेकिन प्रोस्टेट की खुराक आप कोई आपको पता नहीं है भैया। जिंक से भरपूर खाना शुरू कर दो। मैं फिर रिपीट कर दी, जिंक कंटेनिंग फूड आइटम्स सबसे ज़्यादा ताकतवर भोजन है आपकी पौरुष ग्रंथि के लिए, खुराक है ये। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।